स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया कर रहे होंगे और आज की इस बेहतरीन क्लास को अपने तरफ से बहुत ही 100% देख के कर रहे होंगे। तो आज हम लोग लैंड रिसोर्सेज यानी कि चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ओके, एक मिनट जरा सा। चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस ज्योग्राफी के सीज़न में। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। आई होप आपने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा और ज्योग्राफी का भी चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि लैंड रिसोर्सेज आखिर होता क्या है और लैंड रिसोर्सेज में सर क्या क्या चीज़ें रहती है और जो भी चीज़ें रहती है हम लोग उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू गेट नोट्स कैसे ले लें। तो नोट्स सर आप लोग को सिंपली तरीके से ऐप पे जाके ले लेना है। कहाँ पर? ऐप पे जाना है और वहाँ पर ले लेना है। ठीक है, ऐप में जाने के बाद आप लोग को सफलता वाली बैच में चल जाना होगा। ठीक है, सफलता वाली बैच में उसमें चले जाने के बाद आप लोग उसमें ले सकते हैं नोट्स। स्टडी बाय सब्जेक्ट्स वाली जो टैग होगी उसमें आप लोग चल जाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अपनी क्लासेस को शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं सर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले करेंगे व्हाट विल वी लर्न टुडे, यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और फॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल का, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दे वीडियो को। उसके बाद ऐप को भी डाउनलोड कर लेना जो नए हैं बच्चे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं सर। लैंड इज अच्छा, हमारी जो क्लासेस हुई थी वो बहुत ही लेट तरीके से हो रही है। ठीक है, क्लासेस जो हो रही है सर वो लेट तरीके से हो रही है, तो है ना, जिसके कारण से आप लोग को पहले फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम का जो गया था उसमें भी लैंड रिसोर्सेज से काफ़ी सवाल आए थे जो मैं नहीं करवा पाया था क्योंकि वो सर हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसके कारण से हम लोग क्लासेस नहीं ले पाए थे। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल के एग्ज़ाम हम लोगों का अच्छा गया होगा। आई होप हमने सारी क्वेश्चंस को प्रोवाइड करने का कोशिश किया था। ठीक है, चलिए आज की क्लासेस को डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना चैप्टर है, क्योंकि इससे बोर्ड में आप लोग देख सके होंगे कि फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो लैंड जो है सर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हमें पता है क्योंकि सर हमें यहीं पर रहना पड़ता है और हम लोग कहीं पर रह नहीं सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स बिकॉज इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय नेचर, और ये नेचर से बनी हुई रहती है सर, जिसके कारण से हमें ये है ना बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज को भी माना गया है। ठीक है, और ये सर फंडामेंटल रिसोर्सेज जिसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चरल, प्लांटेशन, पास्टोरल, फिशरी, माइनिंग, वाइल्ड लाइफ एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर परफॉर्म ऑन लैंड। यानी कि सर यहाँ पर माइनिंग से लेकर जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये सभी लोग हम लोग जानते हैं कि माइनिंग हो या फिर एग्रीकल्चरल या फिर सारी कोई भी खेती बाड़ी हो, सारी कुछ भी यहीं पर लैंड रिसोर्सेज पर होती है। हम लोग भी सर यहीं पर लैंड पर रहते हैं ताकि हम लोग को भी है ना हवा में तो नहीं रहते, जिसके कारण से हमें लैंड रिसोर्सेज को फंडामेंटल रिसोर्सेज भी कहा गया है। ठीक है, ये बात क्लियर है, तो आगे चलते हैं। तो इट वाज वेरी है ना wide range of use, but it is a resource of finite magnitude, therefore it is necessary to utilize the available land for different purposes carefully and in planned manner। और इसके कारण से सर ये बहुत ही फंडामेंटल रिसोर्स है जिसके कारण से सर हमें इसे प्लान्ड मैनर में इसे यूज करना पड़ता है। ठीक है, यूज कैसे करेंगे? प्लान मैनर में, और प्लान मैनर कैसे सीखेंगे सर हम लोग इसी चैप्टर में समझने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं क्या कि ये वैरायटी है सर फिजिकल फीचर्स की। यहाँ पर बहुत सारा वैरायटी है फिजिकल फीचर्स की, लैंड रिसोर्सेज की, सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स। यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर वैलीज जो होती है, यहाँ पर वैलीज ना, एक मिनट, वो स्टाइलस मेरा दूसरा है ना, पहले वाला स्टाइलस नहीं है वो, है ना। वैलीज में सर वहाँ पर देख सकते होंगे कि जो झील जो होती है वो क्या होती है, एक है ना पहाड़ से आती है, और जो वो पहाड़ कहाँ पर है, वो प्लेन पर, मतलब हमारी लैंड पर है। ठीक है, तो इससे कारण से भी सर हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत ही वैरायटी है सर इसमें, है ना। इसके जो फीचर्स है बहुत ही अलग अलग तरीके से यहाँ मिलती है। दीज डिफरेंट फीचर्स आर अफेक्टेड बाई क्लाइमेट ऑल्सो। इंडिया इज सफिशियंट लैंड रिसोर्सेज, और इंडिया के पास नहीं सर, सभी के पास सफिशियंट है ना। किसी के पास अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है लैंड के। देखो हमारे इंडिया में सर अभी तो फर्स्ट नंबर पर है पॉपुलेशन वाली कंट्री में, जिसके कारण से सर यहाँ पर लैंड मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है,
जिसके कारण से सर हम लोग ट्री भी काट रहे हैं, जिसे हम लोग डिफोरेस्टेशन भी बोल रहे हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, पूरी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल करने के लिए 43% है, और रीज़न फॉर रहने के लिए आई होप ये होगा, तो यहाँ पर हम लोग 27% पर रहते हैं, और ये जो माउंटेन वाली रीजन है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब बीच में है, 30% है माउंटेन वाली रीजन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है बहुत ही अच्छे तरीके से समझना इस चैप्टर में सर इसके यहीं से इसका बेस शुरू होता है। हमने ये पिछले वाली जो बात की वो बात की थी कि लैंड क्या होता है और लैंड में सर इतना उसको महत्व क्यों दिया जाता है, इतने सारे समझे गए थे। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो है सर यहीं से हमारी बेसिक शुरू होती है इस चैप्टर की। अगर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल समझें उसके बाद जो भी मतलब टॉपिक्स आएंगे वो बहुत ही है ना आपके लिए इजी हो जाएंगे। देखिए वहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉइल आएंगे जो सॉइल के ही बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल ये टॉपिक आएगी। ठीक है, तो सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट of ecology formed for the unorganized materials. The uppermost thin layer of earth coil is called soil. सॉइल जो है सर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी इकोलॉजी के लिए। अगर सॉइल ही नहीं होगी तो सर उस पर ना हम प्लांट उगा पाएंगे ना ही कुछ कर पाएंगे। ठीक है, और सर हमें पता है कि सॉइल के अंदर से ही बहुत सारी मटेरियल्स निकलते हैं जो हमारे बहुत ही यूज़फुल होती है। ठीक है, और ये फॉर्म्ड में है किसमें सर, अनऑर्गेनाइज मटेरियल से। यहाँ पर सर कभी बहुत सारे कुछ आपको देखना हो उसमें बेड रॉक मिलेंगे, है ना। मैं अभी पढ़ाऊँगा, देखो यहाँ पर अगर फोटो लगा होगा, है ना, ये देखो ये वाली जो दिख रही है यहाँ पर ऑर्गेनिक लेयर है जहाँ पर हम लोग सर पौधा उगाते हैं। क्या उगाते हैं सर, प्लांट को ग्रो करवाते हैं। यार ये चल क्यों नहीं रहा, एक मिनट जरा सा कोऑपरेट करना। यहाँ पर सर हम लोग प्लांट को उगाते हैं। ठीक है, प्लांट को मतलब ग्रो करवाते हैं। उसके बाद आती है टॉप सॉइल जहाँ पर सर हमारी कुछ मिट्टी रहती है और यहीं से सर शायद पानी भी निकलता है। उसके बाद आती है सब सॉइल जहाँ पर सर बहुत मिट्टी मटेरियल यानी कि ये पत्थर वाला जगह हो गया, और बेडरॉक यहाँ पर सर कचड़ा रहता है ना। ठीक है, तो ये होती है हमारी सोयल, होती है लेयर्स ऑफ ऑन अर्थ। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि फैक्टर्स के क्या क्या चीज़ें सॉइल फॉर्मेशन के लिए, सरफेस स्ट्रक्चर हो गया, पेरेंट रॉक हो गया, बेड रॉक हो गया, और यही सारी चीज़ें से मिलके हमारा सॉइल बनता है। और सॉइल को बनने में सर हज़ारों मिलियन ईयर लगते हैं, जिसके साथ कंप्लीट करने में बहुत सारा डिफ़िकल्ट आती है। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं क्या इसके बारे में दी गई है। इट इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ बट इट ऑल्सो नरिशेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। और सर ये सिर्फ हमारी प्लांट को ही नहीं ग्रो करवाता है, बहुत सारी चीज़ें को इसको लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में रखता है। ठीक है, द इनहेरिट फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इफेक्ट्स द इकोनॉमी एक्टिविटीज़ ऑफ मैनकाइंड एंड रेगुलेट्स द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और सर ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैनकाइंड का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी सर इसको रेगुलेट करना पड़ता है, और इस फ्यूचर ऑफ कंट्री भी सर सॉइल पर ही निर्भर करती है। और अगर इसका डिस्ट्रक्शन होता है तो हम लोग को बहुत ही कल्चरल का मतलब अपना जो सॉइल है जिससे हम लोग लिविंग सिस्टम कहते हैं वो बहुत ही डिस्ट्रॉय पर आने लगती है। ठीक है, और जो मतलब अगर हम लोग सॉइल ही नहीं रहेगा तो सबसे पहला दिक्कत क्या आएगा, बहुत सारा दिक्कत है ना, प्लांट नहीं लगा पाएंगे, बहुत सारा चीज़ें होती है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं आ पाएगा सर, हम लोग फ्रूट वेजिटेबल्स ये सारे में डिफ़िकल्ट होने लगेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हमने समझा कि सॉइल कैसे बनता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स पर सॉइल फॉर्मेशन निर्भर करता है। आप लोग इसे नोट्स मिलेगा तो आप लोग इसे याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। और change in temperature, running water, wind, glacier and other activities of decomposition are such factors that support the formation of soil. The role of organic and chemical changes is significant in the formation of soil. सर यहाँ पर केमिकल चेंजेस का भी फ़र्क पड़ता है, जबकि टेम्परेचर चेंज होता है तो उससे भी सर नया मिट्टी उबजता है ना, तो वहाँ पर ह्यूमस आता है तो फिर ऑर्गेनिक मिट्टी उबजता है। तो ऐसा अलग अलग तरीके से, फिजिकल तरीके से, केमिकल तरीके से उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, हाँ, this can be said that in the formation of the soil both organic and inorganic materials participated. ठीक है, हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स दोनों इसमें पाए जाते हैं।
on the basis of responsible components of soil formation such as their color, structure, thickness, age or chemical and physical properties. The soil of India can be studied and classified different types. different types क्या है ना, डिफरेंट टाइप्स में हमारे सॉइल मिलते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल यहाँ पर लिख दो, एक मिनट. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हमारे इंडिया में मिल जाते हैं, ये सभी को पता होगी आई होप, है ना. देखो यहाँ पर अलुवियल सॉइल मिलेंगे जिसे हम लोग हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं. अरिड सॉइल कहेंगे. ब्लैक सॉइल मिलेंगे. येलो एंड रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल. बहुत सारे तरीके से सॉइल मिलते हैं. हम लोग सारे सॉइल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना. उससे पहले सर हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, है ना. डाउट प्रोग्राम आपके ऐप पर अवेलेबल करा दी गई है. सारे के ऐप पर जो भी है ना, जो भी स्टूडेंट्स डाउट प्रोग्राम में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, है ना. फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है. फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, एक मिनट. हाँ ठीक है. इस डाउट प्रोग्राम में क्या होता है सर, 24/7 आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, है ना. और वहाँ पर आपको डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा, बस और क्या, ठीक है. आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी. नोट्स लेना है तो ऐप को डाउनलोड कर लेना बस, ठीक है. नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. नेक्स्ट क्लास में सर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो आज हम लोगों ने सिंपली क्या क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है ना. उस केमिकल पर बेसिस रहती है, इनऑर्गेनिक पर बेसिस रहती है, और बहुत सारी चीज़ें हमने समझा, ठीक है. तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में. अगर आपको ये सीज़न अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐप को डाउनलोड कर लेना. तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है.